हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुनर्बलन कौशल को। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नीकरण कौशल का हमें सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना कैसे लिखना है, जिसका टॉपिक था पृथक्करण। उसके पहले हमने मापन टॉपिक का प्रश्नीकरण कौशल ही देखा था। ऑलरेडी हमने प्रस्तावना कौशल और स्पष्टीकरण कौशल, इन सारे कौशलों पर भी चर्चा कर लिया है। हर एक कौशल पे आपको चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, हर एक कौशल का आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी तैयार है, वहाँ पे आप जाके चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में आपको जिस भी कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो बाद में लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना संख्या 1 है हमारा, क्योंकि ये पुनर्बलन कौशल का पाठ योजना है। तो इसमें हमारा पहला ये पाठ योजना है सूक्ष्म शिक्षण का। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक आप हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, अभ्यास केंद्र लिखेंगे, अभ्यास केंद्र में अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, क्योंकि माइक्रो टीचिंग आप कहाँ करते हैं, अपने कॉलेज में ही करते हैं। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। अवधि में 5 मिनट का हमारा सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो है हमारा होता है, तो इसीलिए 5 मिनट यहाँ पे लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे। उसके बाद है प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है ऊर्जा। कौशल का नाम हमें पता है क्या है, पुनर्बलन कौशल है। कौशल के घटक देखते हैं। कौशल के घटक में लिखेंगे पहला विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा लिखेंगे विधेयात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, और तीसरा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, और चौथा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। फिर पुनर्बलन का सही प्रयोग और पुनर्बलन का समुचित प्रयोग, छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, ये सभी क्या है, कौशल के घटक हैं। किस कौशल के, तो पुनर्बलन कौशल के ये सभी ही घटक हैं। मतलब कि शाब्दिक अशाब्दिक जो भी पुनर्बलन है उसका सही प्रयोग करना, समुचित प्रयोग करना, और जो छात्र उत्तर देते हैं उनको ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी आप पुनर्बलन दे सकते हैं, या शाबाश, बहुत अच्छा, ये सारे वर्ड यूज करके, ये सभी चीजें बोल के भी आप पुनर्बलन देते हैं छात्रों को। विशिष्ट उद्देश्य हमारा जो है वह है पुनर्बलन कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त करना। इसी उद्देश्य को लेके हम चलते हैं माइक्रो टीचिंग में, ताकि ये जितने भी घटक हैं पुनर्बलन कौशल के, इसको करके हम इसमें क्या करें, निपुणता प्राप्त करें। क्लियर है। सहायक सामग्री जो भी चीज़ आप यूज करेंगे वो यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अनुदेशात्मक प्रक्रिया या प्रस्तुतिकरण पर। इसमें आप कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न करेंगे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आप प्रश्न करेंगे, छात्र उत्तर देंगे, और फिर आप साथ में, इसमें पुनर्बलन कौशल है तो इसमें साथ में आप पुनर्बलन भी देते चलेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, छात्रों ने बताया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो आपने उन्हें पुनर्बलन में क्या दिया कि बहुत अच्छा। ठीक, उसके बाद फिर आप प्रश्न करते हैं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा कहते हैं। बच्चे बताएंगे कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, तो आपने कहा ठीक है या गुड, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन किया जूल किसका मात्रक है, छात्रों ने बताया जूल ऊर्जा, उष्मा तथा कार्य तीनों का मात्रक है, तो आपने कह दिया कि शाबाश। ये एक प्रकार का आप क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन छात्रों को दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्हें और भी उत्तर देने के लिए, और जो हमारा टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि उसमें ऊर्जा प्राप्त करने वाले कुछ स्रोतों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे उसमें ऊर्जा प्राप्त करने वाले स्रोत कोयला, लकड़ी आदि हैं, तो आपने कह दिया अच्छा है या बहुत अच्छा। कोई भी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे उन्हें पुनर्बलन देने के लिए। फिर आप क्वेश्चन करते हैं यदि हम किसी वस्तु पर मारते हैं तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो छात्र बताएंगे यदि हम किसी वस्तु पर मारते हैं तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो फिर आपने शाबाश कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप पुनर्बलन देते हैं। फिर आप क्वेश्चन करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी नहीं पुनर्बलन देने लगना है, अगर कोई छात्र नहीं बता रहा है तभी भी यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे
कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। जैसे गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकती है, अर्थात ऊर्जा क्या है, अविनाशी है। ये आपने स्पष्टीकरण दे दिया। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लिख के, और एक काम करेंगे, आलोचना या सुझाव का एक हेडिंग लिख के छोड़ देते हैं। आपके जो भी पर्यवेक्षक होते हैं आपके कॉलेज के, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो भी सुझाव देना रहेगा कि हाँ आपने कैसा माइक्रो टीचिंग किया, किस प्रकार को, मतलब आपने किस प्रकार की आपको सुधार की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर उन्हें जो भी उचित लगेगा वो लिखेंगे आपके लिए, ताकि अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप करें, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब निरीक्षण तालिका एक बनाएंगे, उसमें हाँ और नहीं का एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं, वो आपके पर्यवेक्षक के लिए ही होगा। वो आपने किस प्रकार का कौशल किया है, उसमें निपुणता अच्छे से महारत हासिल की है कि नहीं, वो हाँ नहीं में टिक करते हैं। जैसे अभी जो हमने यहाँ पे कौशल के घटक ये जो हमारे थे, ठीक, इसी को हम उसमें लिखते हैं, और हमारा विशिष्ट उद्देश्य क्या था कि इसमें निपुणता हमें प्राप्त करना है। तो आप निपुण हुए हैं कि नहीं, अच्छे ढंग से सही ढंग से माइक्रो टीचिंग किया कि नहीं, वो आपके पर्यवेक्षक के द्वारा यहाँ पे मार्क किया जाता है। जैसे पहला था विधेयात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया, तो यहाँ पे दिया गया है तो हाँ में टिक है, अगर नहीं दिया गया रहता तो क्या होता, नहीं में टिक किया गया रहता। फिर है विधेयात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया, तो हाँ दिया गया है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया है, तो बिल्कुल नहीं दिया गया। यहाँ पे निगेटिव पुनर्बलन थोड़ी ना देना है, जैसे आप शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि अगर किसी छात्र से आपने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया, तो आपने उसको क्या किया, शाब्दिक। जैसे कि अगर उसने गलत आंसर दिया, आपको गलत जवाब दिया, तो आप उसको कुछ कह देते हैं कि नहीं ठीक नहीं है ये वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं दिया गया, अगर दिया गया रहता तो हाँ में वो टिक कर देते हैं, बाकी अच्छे से कार्य किया गया है तो नहीं, ठीक। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन मतलब कि आप अगर उसने गलत जवाब दिया आपको, तो आप उसे आँख दिखा दे रहे हैं, घूर दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया है, तो नहीं में टिक है। फिर उसके बाद पुनर्बलन का सही और समुचित प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल ही किया गया है, इसीलिए यहाँ पे हाँ में टिक हो जाएगा, और छात्रों को उत्तर को श्यामपट्ट पर भी लिखा गया है, ठीक। तो ये सब कुछ इस प्रकार से हमारा निरीक्षण तालिका बनाएंगे, और यहीं पे हमारा ये पाठ्य योजना जो है सूक्ष्म शिक्षण का पुनर्बलन कौशल खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनर्बलन कौशल का ही दूसरा पाठ्य योजना सूक्ष्म शिक्षण का देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा जल, ठीक। नेक्स्ट में जल टॉपिक का देखेंगे हम पुनर्बलन कौशल। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर ही करते जाएंगे, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।